नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसारं 105 नमकारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम् जय जगदेव जोनि वेयाणो जगद्गुरु जगानंदो जगन्नाथो जगवंतो जय जगत्प्रियामो जय सुयाण भगवो तीर्थयारणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगानं जय महात्मा सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोतम सं पार्श्वनाथं नमामि सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धे निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाल बहुत बहुत आशीर्वाद। हेम हेम आप जरा देख रहे हैं चित्र आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ये मैंने बनाया है बाहर जो है कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु। अब ये सारे कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु अब लेना तो आत्मा कोई है,
अब ये है 18 पाप स्थान है। अब इन 18 ही पाप स्थानों की प्रवृत्ति करते हुए एक ये जो है हमारी काया है, इधर ये वचन योग है, अंदर ये जो है मनोयोग है। अब ये तीनों की क्रियात्मक प्रवृत्ति, अब इन तीनों माध्यम से हम इन कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को हिंसा, जोर, चोरी, दुराचार, व्यभिचार, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, अभ्याख्यान, पैशून्य और फिर रति अरति, पर परिवार, माया, वृषावाद, मिथ्यात्व, ये 18 पाप स्थान। अब ये 18 पाप जो है इनके माध्यम से हम ये कार्मिक एटम सारे खींच करके अंदर ले रहे। इधर देख रहे एक घड़ा भर रहा है। अब किस तरह से घड़ा पूरा भरता जाए भरता जाए भरता जाए। अब जैसे ही हमने देखा है कर्म बनता है। अब कर्म कैसे बनता है, कर्म बनने की प्रक्रिया प्रोसेस क्या है, किस तरह से कर्म बनता है, बोलेंगे कोई? बोलो कुंजल बहन, बोलशो। बीना बहन बोलेंगे? આપણે મન, વચન અથવા કાયાની કોઈ પણ પ્રવૃત્તિથી 18 પાપસ્થાનકમાંથી કોઈ પણ બારથી આપણે પૂતગલ વર્ગના જે ખેંચીએ છે એ બંધ થઈને કર્મમાં પરિવર્તન થાય છે। हाँ, इन्होंने थोड़े शब्दों के अंदर बरोबर ध्यान नहीं दिया। बीना बहन बोलिए। हाँ, 18 પાપસ્થાનકથી ની પ્રવૃત્તિ વડે મન વચન કાયાના યોગથી જીવ કાર્મણ પૂતગલ પરમાણુ અનંત કાર્મણ વર્ગણાના પૂતગલ પરમાણુ અંદર આકર્ષિત કરે છે રાગ દ્વેષના કારણે, જેને કારણે આત્માના મૂળભૂત ગુણો ઢંકાઈ જાય છે। એની ઉપર कर्म बनता है, पहले वो आपको सिद्ध करना है, बाद में दूसरी बात करिए साहब। पहले कर्म बनने की जो प्रोसेस प्रक्रिया है, कर्म बनने की रीत क्या है, बोलो एल्सा बेन बोलिए। सर जी, आत्मा कार्बन वर्ग अनंत अनंत कार्बन वर्गना के पूतगल परमाणुओं को ग्रहण करके आत्मा के साथ एक रस होके कर्म बनता है। हाँ, 18 पापस्थानक के रास्ते आत्मा मन वचन काया के योग से आत्मा के साथ एक रस होके वो कर्म बनता है। कल्पना बेन बोलशो। नहीं पावे, चलो देखते। अब ये जो जिस तरह से आपने देखा कि आखिर कर्म बनने का तरीका क्या है, क्यों कर्म बनते हैं, कैसे कर्म बनते हैं, तो मैंने एक थोड़ा सा अलग डायग्राम किया है, आपको ये ख्याल आ जाएगा कि आखिर पाप का घड़ा कैसे भरता है। ऐसा इधर एक जो है मड पॉट, एक पूरा घड़ा बनाया है और ये 3 साधन है मन वचन काया के। अब आत्मा है तो वो तो राग द्वेष के कारण ही ग्रहण कर रही है साहब, कैसे राग द्वेष से लेती जा रही है लेती जा रही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये मिथ्यात्व शल्य है। अब ये कर्म अंदर आया तो एक डिवीजन यहाँ पूरा बन गया साहब, ये कर्म हो गया। अब मिथ्यात्व मोहनीय कर्म हो गया, ये पूरा कर्म जो है एक विभाग बन गया, ये मिथ्यात्व मोहनीय कर्म बन गया। अब जीव बाहर जो है पाप की प्रवृत्ति मिथ्यात्व आदि की करता ही जा रहा है। एक सेकंड में आपने बोल दिया फट से भगवान भगवान कोई नहीं है, छोड़ो बात, सब खा पी के मजा करो, तो आपका तो एक सेकंड में कार्बन वर्गना के पूतगल परमाणु आए, ये आत्मा के साथ चिपक गए। अब ये इसके साथ चिपक करके ये कर्म बनता जा रहा है। तो अभी हमने जैसे देखा है कि कैसे बन रहा है, कार्बन वर्गना के पूतगल परमाणु आत्म प्रदेशों के साथ एक रस बनेंगे। अब वो प्रदेश बंध भी होगा, प्रकृति बंध भी होगा, रस बंध भी होगा, स्थिति बंध भी होगा, ऐसे करके ये एक कर्म तैयार हो गया। ये कर्म बन गया। इधर देखिए अब इसका ये नामकरण हमने करके विभाग रखा।
इधर आप देख रहे हैं दूसरा जो है कसाय मोहनीय का कर्म है। अब यहाँ पर ये जो इकट्ठे हुए कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु, अब ये होकर के यहाँ से कोई क्रोध में, कोई मान में, कोई माया में, कोई लोभ में, ये जाकर के ये कार्बन वर्ग में ये कसाय मोहनीय कर्म बन रहा है। अब अंदर जो है उसकी जैसी जैसी कर्म प्रकृतियां, अब सबकी अलग अलग ये कर्म प्रकृति सबकी अलग है। अब जिस तरह से कर्म प्रकृति बनती जाएगी, छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन ये सब अंदर जो है ये कर्म उसके डिवीजन में आते जाएंगे। अब आते आते ये कर्म बढ़ते जा रहे हैं, जितनी बार करते जा रहे हैं उतनी बार जो है ये बनते जा रहे हैं। ये हो गई यहाँ पर प्रकृति बंध, हमारे ख्याल में अब ये प्रकृति बंध के रूप में है। और यहाँ अब तीसरा विभाग है हमारे सामने, आप देखिए इधर रति अरति है, इधर भय सुख है, इधर राग द्वेष है। तो ये कर्मों का विभाग यहाँ पर एक और दूसरा पड़ रहा है। इसका हमने यहाँ पर नामकरण जो भगवान ने किया है, ये नामकरण आते आते हो गया नो कसाय मोहनी। अब ये नो कसाय मोहनीय कर्म पर्टिकुलर जो है, अब इसके अंदर जो प्रकृतियां बन रही है जिस तरह से, तो ये कर्म अपनी तरह से अलग बन गया। इसका विभाग एक प्रकार से अलग अंदर हो रहा है। अब इसी के अंदर चौथा डिवीजन जो है ये है वेद मोहनीय कर्म। अब ये जो कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु इधर आए हैं, अब इसमें से इसने जो कर्म बांधे हैं, अब ये कर्म प्रकृति जिस प्रकार की जैसी है तो ये भी बन गए साहब। अब इधर देखिए आप चार तो इसमें एक में आ गए, ये चार का जो एक विभाग डिवीजन जो बना है पूरा, अब ये पूरा जो है मोहनीय कर्म हो गए। पहले पहले इन 18 पापों की प्रवृत्ति करते 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 अब कोई मन से करे, कोई वचन से करे, कोई काया से करे, फिजिकली शरीर से भी आप क्रिया प्रवृत्ति करते जाओ, भाषा में बोल करके करते जाओ, मन से विचार करके करते जाओ। रात के 2 बजे हैं, विचार आ रहे हैं, नींद नहीं आ रही है साहब, अब वो अपने मन के अंदर जो विचार घूमते जाएगा, अब उसमें से न मालूम किस विभाग का कैसा कर्म होगा। तो ये यहाँ पर जो है जिस जिस प्रकार के अब जैसे कर्म प्रकृति बनती गई, तो पर्टिकुलरली अब इस कर्म का जो नाम है वो मोहनीय कर्म है। अब ये मोहनीय कर्म बन गया पहले। अब राग द्वेष इसी में है। अब इधर देखिए ये मिथ्यात्व है और ये मिथ्यात्व मोहनीय का कर्म इधर कसाय मोहनीय के साथ जुड़ रहा है, ये मिल करके अनंतानुबंधी कसाय बन जाएगा। ये जुड़ गया इसके साथ में ऐसे, अब ये जुड़ करके जो है ग्रंथि बन गई, गांठ बन गई। इधर अनंतानुबंधी कसाय की चार, इधर मिथ्यात्व मोहनीय की, और ये सब करके ग्रंथि बन गई, गांठ बन गई। अब ये तो चलेगी सब जन्म जन्म तक साथ में चलती रहेगी। अब ये पाप का घड़ा भर रहा है। अब यहाँ से हम देखेंगे ये साइमल्टेनियसली चलते चलते अब आपके साथ में ये कर्म डिवीजन में आते 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 अब यहाँ से एक विभाग आपका निकले, ये हो गया अंदर ज्ञानावर्णीय कर्म। इसी में आकर के इसके विभाग बनते जाएंगे। अब इसमें आकर के इसके विभाग में आप बनेंगे, तब आपका ज्ञानावर्णीय कर्म बना। अब इसके अंदर क्या हुआ, किस तरह से बना, इधर आपका ये दूसरा विभाग आया, तो ये दर्शनावर्णीय कर्म बन गया।
इधर आते आते ये तीसरा विभाग आपका बना, ये अंतराय कर्म बन गया। इधर आपका आते आते ये नाम कर्म बन गया। प्रकृति बंद है, तो आखिर कोई ना कोई कर्म की प्रकृति किसके साथ कैसे जुड़कर बनती जाएगी। इधर जो है ये आपका गोत्र कर्म बना। इधर आपका आते आते ये वेदनीय कर्म बना, और लास्ट में आते ये आयुष्य कर्म बन गया। अब इन सब कर्मों के अंदर जैसे आपने कर्म बांधे हैं, अब अंदर अंदर सब डिविजन प्रकृति सबके साथ जुड़ी हुई है। अब ये कर्म प्रकृतियां जैसे आपकी जिसके साथ भी जुड़ी है, तो ये किसकी 1 है, किसकी 2 है, किसकी 5 है, किसकी 100 है, किसकी 1000 है, किसकी लाख है। अब सब ने अपने अपनी तरह से जैसे जैसे कर्म बांधे हैं, अब उसके अंदर सब साथ में जुड़े हुए। ये आपका यहाँ पर गोत्र कर्म है, तो ये भी व्यवस्था तो करेगा ना। अब आपको जाकर के स्कूल में जन्म लेना है, ये आ गया वेदनीय कर्म। अब ये अपनी तरफ से व्यवस्था करेगा, ये आ गया आयुष्य कर्म साथ। अब इस तरह से डिवीजन किया आपने, तो पहला नंबर 1 पर कौन सा बनाया था आपने, ये मोहनीय कर्म। इधर आपने ज्ञानावर्णीय कर्म, इधर आपने दर्शनावर्णीय कर्म, इधर अंतराय कर्म, इधर ये नाम कर्म, इधर ये गोत्र कर्म है, ये वेदनीय कर्म है, और ये है आत्मा आयुष्य कर्म। ऐसा इस प्रकार से कैसे कैसे कर्म बनते जा रहे हैं। मेन कर्म जो बना, अब उसकी ब्रांच निकल करके अब दूसरे दूसरे डिवीजन में जा करके कैसे ये कर्म बनते जा रहे हैं। अब जैसे आपने देखा the one tree, the one trunk is there first, then the branches will come, then in branches the sub branches will come. वैसे ही यहाँ पर मेन कर्म अभी मुख्य ये बन गया। अब इस कर्म के डिवीजन होकर के 8 डिवीजन में अलग अलग कर्म बन गए। अब ये जितने कर्म जिस प्रकार से है, लास्ट बस 8 ही कर्म है। अनंत भूतकाल पहले भी 9 नहीं थे, आज भी 9 नहीं है, भविष्य में भी कभी 9 नहीं बनने वाले। तो ये फिक्स हो गया सा, इसी के अंदर इतने ही प्रमाण में ये रहने वाले हैं। अब आप कौन अच्छी तरह से समझ गए और कौन समझ करके आप थोड़ा सा 1 मिनट के लिए एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई बोलिए, कानन बेन बोलेंगे? साहिब जी मैं ट्राई करती हूँ। आत्मा राग द्वेष से कार्मण वर्गणा के पुद्गल 18 मीडियम, जो 18 पापस्थानक मीडियम से मन वचन काया के योग से ग्रहण करेंगे। ये वर्गणा आत्मा के प्रदेश के साथ एक रस होके कर्म बन जाएंगे। अभी ये कर्म अलग अलग प्रकार से बनते हैं। पहले हो जाता है पहला मोहनीय कर्म, जिसके हम 4 प्रकार बोलते हैं। जो पहले सबसे बनता है, जिसे हम जैसे हम ट्री बनता है तो पहले ये बनेगा, उसके बाद उसके ब्रांचेस बनेंगे जिसमें अलग 7 प्रकार के बाकी के कर्म फॉलो अप होंगे। जैसे दूसरा बनेगा ज्ञानावर्णीय, तीसरा दर्शनावर्णीय, चौथा अंतराय कर्म, 5वां नाम कर्म, 6ठा गोत्र, 7वां वेदनीय कर्म और 8वां आयुष्य कर्म। इस प्रकार से वो अट्रैक्ट करेंगे दूसरे कर्म। वेरी गुड, बहुत अच्छा, फर्स्ट क्लास आप है, आपको प्राइज भी अच्छा है। अब ये बरोबर इसी तरह से समझ करके सबको आना चाहिए, सबको बोलना चाहिए साथ। आप अच्छी तरह से अगर ये डिटेल में, क्योंकि एक शब्द इधर उधर नहीं करना है, बिल्कुल एप्रोप्रिएट वर्डिंग्स यूज करेंगे तो ही बैठेगा साथ। बोलेंगे, चलो चौरडिया जी कैसे बोल के दिखाएंगे आप? हाँ महाराज, आपके अनंत कार्मण वर्गणा के पुद्गल परमाणु 18 पापस्थान के द्वारा मन से या वचन से या काय से आत्मा में
आत्मा में क्या है कि प्रदेश बंद होते हैं, एक रस होते हैं। मोहनीय कर्म के उसके जो भाग है, मिथ्यात्व कसाय, नौ कसाय भेद, उसके फिर और जो ब्रांचेस है, ज्ञानावरणीय दर्शन, इस तरह होके आत्मा को, आत्मा के गुण को इस तरह ढकते हैं, आत्मा के ज्ञान दर्शन को इस तरह ढकते उधर मत जाइए, पहले एक का पूरा विभाग करिए, फिर आप ये इसके डिवीजन सब ब्रांचेस करेंगे तो बैठेगा था। बोलेंगे पुष्पक राग जी बोलिए। हाँ साहब जी। आत्मा मन वचन काया के योग से 18 पाप स्थानों का सेवन करते हुए राग द्वेष करके कार्मन वर्गणा को आकर्षित करके आत्मा से एक रस करके कर्म बांधती है। इन कर्म में मोहनीय कर्म मुख्य है। वो उसमें 4 सब डिवीजन है, मिथ्यात्व मोहनीय, कषाय मोहनीय, लो कषाय मोहनीय और वेद मोहनीय कर्म। ये कर्म एक पेड़ के मूल की तरह बिहेव करते हैं। ये बनने के बाद आत्मा और कर्म बांधती रहती है, जिसमें ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, अंतराय कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म और आयुष्य कर्म आत्मा संसार में भ्रमण करते हुए बांधते रहती है। हाँ जी, अब ये आपको क्या बोलना है, एक बार पहले अंदर चारों डिवीजन वाला मोहनीय कर्म आपका बन जाए, अब उसके बाद उसके सब ब्रांचेस निकल करके दूसरे कर्म बनते जाएंगे। आपने फार्मर्स को देखा है फार्मिंग करते हुए, एक किसान जो होता है अपने खेत के अंदर जब खेती करता है तो वो वहां पर कैसे जो है पानी को एक बार इधर छोड़ा है, फिर दूसरी बार वहां बंद करता है, फिर इधर छोड़ता है। अब पानी तो एक ही जगह पर आके पहले स्टोरेज होगा, अब जैसे ही एक जगह पर स्टोर कर दिया, अब वहां से वो छोड़ करके दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, जहां जहां उसको बेचना है वो बेचता जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी है, एक बार जो है मेन स्टोरेज आपका पानी स्टोर कहाँ हुआ है, अब यहाँ आने के बाद अब उसको सब डिवीजन के अंदर, तो बाकी के दूसरे कर्म ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, ये सब कैसे बनते हैं, तो सबका कारणीभूत रास्ता में तो है मोहनीय कर्म ही है। अब इसी मोहनीय कर्म के घर में से सब जगह पर पहुंचते जाएंगे और इस तरह से सभी कर्म बांधते जाते हैं। इसलिए संसार के अनंत ही जीव 8 ही कर्म बांधते हैं, 8 कर्म वाले ही है समझे। किसी का एक कर्म ज्यादा नहीं है, किसी का एक कर्म कम नहीं है, मेरे 6 नहीं है, मेरे 7 नहीं है, आपके 9 नहीं है, किसी के 10 नहीं है साहब, तो सबके 8 ही कर्म आ गए। अब आप बोलो कि वो तो छोटा सा जीव है, निगोद में है, आप बोलोगे वो तो एक केंद्रीय जीव है, कल बोलेंगे आप वो पृथ्वी पानी अग्नि वायु का जीव है, हम तो मनुष्य हैं, हम ज्यादा बांधेंगे या वो कम बांधेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि बेसिक चीज राग द्वेष आ गई, मूलभूत जो है राग द्वेष जो है अंदर, वही बाहर से कार्मिक एटम्स को एब्जॉर्ब करके ग्रहण करती है अंदर। अब वो जो अब अंदर करती है और फिर जो है अंदर मोहनीय कर्म के पहले डिवीजन बनेगा। अब क्या डिवीजन, एक तरफ मिथ्यात्व है तो हम मिथ्यात्व का पाप स्थान कर ही रहे, कसाय मोहनीय है तो हमारे पास क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, ये सब प्रवृत्ति बाहर करने के लिए खूब है। अब रोज 18 पाप स्थानक बोलते हो तो नंबर के साथ आपको दिया गया, 6 क्रोध, 7 मान, 8 माया, 9 लोभ, 10 राग, 11 द्वेष, 12 कलह, ये सब जो है हमारे जीवन का अंग बन चुकी है। हम प्रतिदिन करते हैं, प्रतिदिन नहीं प्रति मिनट करते जा रहे हैं साथ, हर समय हमारे साथ ये राग द्वेष बना रहता है। तो आपको देखिए, मैंने पहले भी कहा कर्म कोई दिखने वाले नहीं है, लेकिन हमारी प्रवृत्ति पर आपको समझ लेना है। जब जब मैं राग द्वेष करता हूं तब मुझे कर्म का बंध हो रहा है, जब जब मैं क्लेश कसाय करता हूं तब तक बाहर से कार्मिक एटम को खींच के ग्रहण करके मैं भी कर्म बांध रहा हूं। जब जब दूध में शक्कर डालोगे, हिला दोगे तो दूध में शक्कर डिसॉल्व होकर के पूरा दूध मीठा कर ही देगी।
तो ये कार्मिक एटम्स बाहर से आएंगे तो आत्म प्रदेशों के साथ एक रस होकर के जुड़ जाएंगे, वही कर्म बनने वाला है। अब हमारे रास्ते कौन से हैं? या तो मन है, या वचन है, या काया। अब काया के साथ में इसकी इंद्रियां साथ में ही है, इंद्रियां हमारे शरीर का ही अंग है, तो होता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है। अब ये एक बार मेन स्टॉक इधर तैयार हो गया ऐसा। अब इधर देखिए, आपने कलह किया, बरोबर, बार में कलह है। अब किसके सामने किया? हमारे से बड़ी है। मैं बेटा होकर बाप के प्रति कलह कर रहा हूँ, मैं भाई होकर बड़े भाई के प्रति कलह झगड़ा कर रहा हूँ, मैं किसके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा हूँ? मैं पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा हूँ। संबंध कोई भी हो, संबंध से मतलब नहीं है, आपका कसाय कारणीभूत बन रहा है। आप क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष करते जा रहे हो और उससे आप कर्म बांधते जा रहे हो। अब ये हमारी अवेयरनेस नहीं है ना, हमको इतनी जागृति, हमारी अवेयरनेस नहीं है कि मेरे को एवरी मोमेंट इतने प्रतिक्षण कर्म बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। अब अंदर जाकर के आत्मा के अंदर प्रदेश में क्या हो रहा है उसका हमको ख्याल नहीं आ रहा है। अब बाहर की चीजें तो स्थूल जगत में हम देखते भी हैं, मैंने रोटी खाई, दाल चावल खाया, सब्जी खाई, वो पेट में गई। अब वो जाकर के अंदर क्या हो रहा है, अंदर क्या होता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट कैसे हुआ, अंदर जाकर के दूध में से प्रोटीन कैसे अलग हुआ, कैल्शियम कैसे अलग हुआ, विटामिन कैसे अलग हुआ, मिनरल्स कैसे अलग हुआ, वो हमको पता ही नहीं चल रहा है, दिख नहीं रहा है। लेकिन जब आपके अंदर शरीर के अंदर ऊर्जा आती है, एनर्जी अंदर प्रकट होती है, तो आप समझ सकते हो, हाँ साहब मैंने खाया पिया, शक्ति आई, शरीर अच्छा बना, ऐसा बना, वैसा बना, बनने के बाद आपको सब अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। आप जरा आप अनम्यूट करके बोलिए, आप अनम्यूट करने के बाद बोलिए, डिस्टर्ब होता है ना। तो ये जो है जिस तरह से पहले ये कर्म बढ़ता जा रहा है, हमको ख्याल ही नहीं आ रहा है। हमारा मिथ्यात्व कितना बढ़ गया, कसाय कितना बढ़ गया, अब नो कसाय कितना बढ़ गया, वेद मोहनीय बढ़ रहा है। अब सभी को हम इंडिविजुअल उनके कार्यों से पहचानने की कोशिश करें। अभी हमारी ग्रंथि भेद की क्लास चली, आपने ग्रंथि भेद कर लिया, गांठ खोल दे, मिथ्यात्व का दरवाजा आपने बंद कर दिया, ये मिथ्यात्व आपका गया। अब यहाँ से जाने के बाद अगर आप इसकी कर्म प्रवृत्ति अब नहीं कर रहे हो, तो ये यहाँ पर आपके अंदर ये सम्यक दर्शन का गुण आपका प्रकट हो गया। ये ग्रंथि भेद हुए, यहाँ से आपका ये कसाय की गांठ आपकी कम हुई, अनंतानुबंधी कसाय यहाँ से गया, अब ये खुला हो गया, तो यहाँ आपका सम्यक दर्शन हो गया। इधर से आपने एक पाप की प्रवृत्ति को त्याग कर दिया। इधर देखिए ये वाला 18वां नंबर मिथ्यात्व शल्य, ये आपने बंद कर दिया, दरवाजे बंद कर दिए, तो अब नया तो रोज नहीं आएगा, नया नहीं बनेगा। इसके लिए हम थोड़ी सी व्रत नियम लेने की तैयारी करेंगे। दीपावली के बाद जो है सबको लेना है, तब तक पहले थोड़ा सीख लो, समझ लो, जान लो। तो क्या लेंगे हम, क्या करेंगे प्रतिज्ञा, इस मिथ्यात्व ये जो 18वां पाप स्थानक है, अब बार बार मन वचन काया के योगों से इसकी प्रवृत्ति नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे तो ये वापिस नहीं भरेगा, यहाँ फिर वापिस नया कर्म नहीं आएगा सब। नहीं तो फिर क्या, ये सम्यक दर्शन आया, कल ये चला जाए तो फिर नया मिथ्यात्व मोहनी आ जाएगा। बहुत बड़ी मेहनत करके, बहुत बड़ा भगीरथ पुरुषार्थ करके तो हमने इतना सा दरवाजा खोला है। अब बाकी के कर्म है तो कसाय मोहनी में। अब आप कौन से घटाते जा रहे हो, कितने कम करते जा रहे हो, कौन से कम करते जा रहे हो। जो जो कम करते जाओगे, जितने जितने कम करते जाओगे, आप उससे बचते जाओगे। फिर हमारी धर्म की क्लास भी चल रही है, तो धर्म की क्लास के अंदर हमको संवर भी धर्म सीखना है, नेत्रा धर्म भी सीखना है, वो भी समझना है। तो ये एक एक क्लास दूसरी क्लास के साथ कनेक्टेड हो गई है।
एक क्लास का संबंध दूसरी क्लास में आ गया, क्योंकि सब्जेक्ट बदल जा रहा है, लेकिन वही सब्जेक्ट हमको यहाँ पर साथ में जोड़ना भी है, सीखना भी है। नहीं तो कर्म तो बनते ही जाएंगे, बनते ही जाएंगे, तो ये तो रुकेंगे ही नहीं, कभी रुक ही नहीं रहे। भूतकाल में अनंत अनंत जन्म अनंत भव बीत गए, हम नहीं रुके, कर्म बांधते हुए रुके ही नहीं है। तो ये हमारे साथ में कर्म चल ही रहे हैं, साथ बांधते जा रहे हैं, रोज बांधते जा रहे हैं, रोज चलते जा रहे हैं। आखिर कब रुकेंगे हम? कब हमको समझ में आएगा कि नहीं नहीं, ये 18 पाप हम कर रहे हैं, मन वचन काया के योग से कर रहे हैं, तो कर्म हमारे बढ़ते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। मैंने अभी कहा कि हम रोटी खा रहे हैं तो भी अंदर शरीर में क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। तो ये रोटी तो पेट में चली जाएगी, ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु जो अनंत ले रहे हम, वो तो सीधे आत्मा के अंदर है, सीधे आत्मा के साथ ही चिपक रहे हैं, और कर्म आत्मा के साथ बन रहा है चिपक करके। रोटी पेट में जा रही है, खाना हमारा जो भी खा रहे हैं भोजन पेट में जा रहा है, वो आत्मा में नहीं जा रहे हैं। तो अंदर दो द्रव्य अलग है, पहले ये तो पहचानेंगे। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, हम शरीर को शरीर के रूप में समझेंगे, आत्मा को आत्मा के रूप में देखेंगे। आखिर आत्मा का स्वरूप क्या है, फिर ये कर्मों का स्वरूप क्या है। तो हम कर्म की थ्योरी तो समझते ही जा रहे हैं, कर्म का सारा स्वरूप समझते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। कितनी क्लासें हो गई एल7 कर्म शास्त्र की, कितनी क्लासें आई? आज 26वीं क्लास है सर जी। ओह अच्छा, हाँ जी, चलो 26 क्लासें हुई। अब आज जाकर के हम ये देख रहे हैं कि पहले हमने सीखा प्रदेश बंद, प्रकृति बंद, रस बंद, स्थिति बंद। अब उसका प्रमाण कितने प्रमाण में था, कैसा था, क्वालिटी कैसी थी, वो हमने देखा। तब हमको लगा कि नहीं नहीं नहीं, ये कौन सा बंद है, ये स्पष्टबद्ध है कि बद्धबद्ध है कि निधत्त है कि निकाचित है, वो तरीके उसमें आपको आए, वो क्वालिटी आपने समझी। लेकिन यहाँ तो प्रदेश बंद आत्मा के साथ हो, प्रकृति बंद आत्मा के प्रदेशों में साथ मिल करके एक रस हो गया। अब ये कर्म की प्रकृति, ये नाम किसके हैं? ये 8 नाम प्रकृति बंध के हैं। अब इसमें से हमको चलकर सब डिविजनल प्रकृति निकालनी है। अब 8 की सब डिविजनल प्रकृति 158 प्रकृति है। अब हमको समझने के लिए साल भर लगने वाला है, इतना डिटेल में जाएंगे 158, और फिर सबका फंक्शन क्या है। हर कर्म की प्रकृति का अपना अपना फंक्शन अलग अलग, अपना अपना कार्य क्षेत्र अलग अलग। इधर देखिए, हमारा कान जो काम करता है वो आंख नहीं करती है, आंख जो काम कर रही है वो कान नहीं कर रहा है। आंख का अपना डिपार्टमेंट अलग है, कान का अपना डिपार्टमेंट अलग है, जीभ का अपना डिपार्टमेंट अलग है, माथा स्किन का अलग अलग, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। वैसे ही हमारे अंदर की कर्म प्रकृतियां हैं, इस कर्म प्रकृति को ये काम करना है, इस कर्म प्रकृति को ये काम करना है, ये सब अपने अपने तरीके से करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अब इस तरह से आज हम पहले ये समझ रहे हैं 8 कर्म कैसे बन रहे हैं। अब इसमें से कैसे एक एक से ब्रांच कैसे फूटती है, एक से दूसरे में कैसे जाएंगे कर्म प्रकृति, ये हमको ख्याल आएगा। अब इन एक एक कर्म की प्रकृतियों का कार्य क्षेत्र आप समझेंगे। वेद मोहनी क्या करती है? इट इज फॉर द सेक्सुअल डिजायर। अब संसार में मनुष्य क्या, पशु पक्षी हो या कोई भी जीव हो, सबके अंदर सेक्सुअल डिजायर की सेक्सुअल प्रवृत्ति पड़ी है, सब कर रहे हैं अपने हिसाब। इधर वेद मोह, इधर ये जो है नो कसाय मोहनी है। अब हमारा हंसना भी है, रोना भी है, डरना भी है, चिल्लाना भी है, भय भी है, सब है, सब जीवों के अंदर है। तो वो कहाँ से आ रहा है? इसी में से तो आ रहा है। इधर कसाय मोहनी है। अब महावीर स्वामी को पूछा जाए कि हे भगवान, संसार का कौन सा जीव कसाय नहीं करता है? तो भगवान कह रहे भी एक भी जीव बाकी नहीं है, सब करते हैं। अब कोई व्यक्त भाषा बोल के करे, कोई बिना बोले करे, कोई मन में सोच के करे, कोई अंदर ही अंदर अपने काया के शरीर में करे। करना सबको है, कसाय सबके साथ जुड़ा हुआ है। अब कसाय मोहनी से कर्म ज्यादा बन रहे हैं,
अब कसाय के डिवीजन हमारे कितने हैं, कितने प्रमाण में हम कसायों को समझेंगे साहब, बहुत डिवीजन इसके अंदर होते जाते हैं। अब ये कर्म शास्त्र सीख करके अब आप संसार में कैसा जीवन जिएंगे, आपकी प्रवृत्ति कैसी चलेगी, अब आपका जीवन कैसा चलेगा, क्या हम उसमें कुछ सुधारना कर सकते हैं कि नहीं, क्या हम उसके अंदर कुछ परिवर्तन चेंजेस ला सकते हैं कि नहीं। अगर हम कर्म बांधे से बचना चाहते हैं तो हमको कहाँ रुकना है, इधर रुकना है कि इधर रुकना है। फिर नवकार है आपके पास, सब पाप सणो। अब आप पाप कर्म से बचना चाहते हो, रुकना चाहते हो, तो आपके पास चांस है, ख्याल है, नहीं तो आप बच ही नहीं पाओगे। समझे कि ये अनंत 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 काल तक ऐसे ही चलता रहेगा, अनंत जन्मों तक चलता रहेगा। रुकेंगे कैसे, बचेंगे कैसे हम, समझे कि नहीं। तो ये जो हमारे साथ जुड़ गया है, अब कर्म बंध हमारे साथ है, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब अगर हमको अवेयरनेस आ जाए, समझ आ जाए, तो कर्मों को रोकना है, उसके लिए वैसा धर्म करना है, वैसा धर्म करेंगे, उन कर्मों से आप बचेंगे। सामने नए कर्मों से बचने के लिए संवर धर्म है, पुराने कर्मों का क्षय करने के लिए नेतरा धर्म है। भगवान ने कितना बड़ा उपकार किया है, भगवान ने बहुत बड़ी व्यवस्था करके हमको व्यवस्था दी है साहब। हाँ जी बोलिए साहब, किसको पूछना है? अभी क्वेश्चन आंसर चलेगा, आपको जो पूछना है पूछे, तो क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा कर दे। पहले जवाहरलाल चौरड़िया जी। हाँ महाराज साहब, मैंने संतों के मुख से सुना है कि मोहनीय कर्म जो है वो सब कर्मों का राजा है। तो यहाँ पर आप मोहनीय कर्म से बात बता रहे हैं सारी, ऑल कर्म्स आर पार्ट ऑफ मोहनीय कर्म। तो ये गाना बनीय, दर्शना बनीय और जो बाकी 7 क्रम है, ये मोहनीय क्रम के पार्ट कैसे हुए, ये थोड़ा सा मतलब क्या है कि ओरिजिनल सोर्स ये है, यही पे रागद्वेष इसी में है, क्लेश कसाय इसी में मुख्य है। ये पहले ही हमको क्रिया प्रवृत्ति कराएंगे, तभी जाके बाहर से कार्मिक एटम्स आप ग्रहण करोगे। अब आपने 18 पापस्थान की प्रवृत्ति की, डे टू डे लाइफ की ये पोर्शन बन गया, तो कार्मिक एटम्स तो हमको ग्रहण करेंगे, तभी तो कर्म बनेगा। अब वो जाके डिवाइड हो जाएगा इसमें दूसरे में। अब बाहर क्या लगेगा, अब कभी कोई ज्ञान की आसाधना कर रहा है, लेकिन ज्ञान की आसाधना कर क्यों रहा है? कोई ज्ञानी की आसाधना कर रहा है तो क्यों कर रहा है? तो बोले रागद्वेष करेगा तो ही होगी, क्लेश कसाय करेगा। तो बात वही आगे ना, सबका राजा मेन कौन है? अब एक सेना है, आर्मी है, तो वो सेना किसका ऑर्डर पालन कर रही है? राजा का ही है ना, उसको भी तो ऑर्डर। तो ये मेन कर्म बन गया। अब इसकी प्रवृत्ति से कर्म बांधते जाएंगे हम, फिर वापस डिवाइड होकर के दूसरे में, इसको बोलते हैं आश्रव द्वार। तो हम ये भी सीखने वाले हैं, ड्यू टू व्हाट रीजन। तो आपका महाराज, तो महाराज आपका ये कहना हुआ कि कोई भी प्रवृत्ति से क्या है कि रागद्वेष तो होता ही है, तो वो रागद्वेष इज रिलेटेड टू मोहनीय कर्म, आप यही बोलना चाह रहे हैं? रिलेटेड मत बोलिए, उसी की कर्म प्रकृति है मोहनीय कर्म। जैसे हमारे शरीर के 2 हाथ और 2 पैर कैसे हैं? हाँ, तो हाँ, शरीर के अंग ही तो है। तो ये 2 और 2 ये 4, इधर मिथ्या तो मोहनीय, इधर कसाय मोहनीय, इधर 9 कसाय मोहनीय, इधर वेद मोहनीय। ये 4 ही हमारे हाथ पैर हो गए, सब मेन तो यही है। अब इसमें से सब डिवीजन होकर के अलग अलग कर्म प्रकृति में जाएंगे। चंद्रेश भाई सब ऐसे शुभ कर्म का भी डिवीजन होएगा ना सब? बरोबर होगा। शुभ कर्म की आप शुभ पुण्य उपार्जन करोगे तो भी कार्मिक एटम आकर के नाम गोत्र वेदनीय आयुष्य में जाकर के शुभ का डिपार्टमेंट रख लेंगे अंदर, वो भी बनेगी साथ। तो उसमें क्या होगा कि आपके रागद्वेष आदि शुभ होते जाएंगे, कसाय आदि मंद हो जाएंगे। तब आप थोड़ा सा मोहनीय को दबाएंगे और फिर ये करेंगे, तो ये कार्मिक एटम आपके इधर जा करके, तो इधर नाम कर्म के अंदर, गोत्र कर्म में, वेदनीय में और आयुष्य में थोड़ा थोड़ा एक एक डिवीजन बन जाएगा, वो शुभ पुण्य कर्म कहलाएगा। सब शुभ कर्म से ही
सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन होगा ना? उसको लेना देना नहीं है, शुभ कर्म खाली पुण्य बंधाएगा। सम्यक दर्शन तो मिथ्यात्व मोहनीय की ग्रंथि का भेद करके ही होगा। वो शुभ में अशुभ में उसको भी जोड़िए आप। मैंने क्या कहा है, नाम गोत्र वेदनी आयुष्य में थोड़ा सा पुण्य बंधेगा शुभ का, वो आप दान पुण्य करके बांधेंगे, वो आपको गाड़ी बंगला मकान सुख संपत्ति देगा, वो उसका विभाग अलग हो गया। अब आपने मिथ्यात्व मोहनी अनंतानुबंधी का प्रमाण घटाया, ग्रंथि भेद किया, कर्म प्रकृति का क्षयोपशम हुआ, अब जो गुण प्रकट हुआ वो सम्यक दर्शन। जी साहब। Anyone else have any question? साहेब जी, साहेब हाँ साहेब जी, शुभ कर्म से आत्मा के ऊपर आवरण तो चढ़ता ही है ना? बिल्कुल आवरण चढ़ेगा। शुभ कर्म है वो भी जीवन जीने के लिए तो जरूरी है कि नहीं? आपको रोज खाना पीना मिलना तो चाहिए कि नहीं? नहीं तो कहाँ से चलेगा, शरीर भी नहीं चलेगा, जीवन नहीं जिएगा। तो इनके अंदर थोड़ा सा विभाग बन जाएगा, गलत नहीं है, बहुत जरूरी है। भले ही कर्म बने वो शुभ का पुण्य बनेगा, बस और कुछ नहीं। हाँ प्रवीण भाई। साहिब जी, जैसे आपने ये 9 प्रकार के पुण्य बांधने के का बताया सिस्टम, तो यदि इसको समझकर यदि हम अभी पुण्य बांधते हैं तो ये क्या राग देश में नहीं आएगा? अभी आप जो है ना इधर से ये देखो, ये मैं निकालता हूँ। अब ये आपने इधर से कम कर दिए, अब कार्बन वर्गना तो यही है। अब ये 9 प्रकार से आपका पुण्य बंध, आपने दान दिया, आपने भूखे प्यासे को खिलाया पिलाया, अब ये कर्म आपका आया था, उसमें राग आपका शुभ हो रहा है। राग द्वेष तो है ही है, राग आपका शुभ हो रहा है, अच्छा हो रहा है समझे। तो वो हो करके जा करके ये इधर आया, इधर आकर के इन घरों के अंदर थोड़ा थोड़ा आपके साथ ये विभाग पुण्य का, ये विभाग पुण्य का, ये विभाग पुण्य का, ये विभाग पुण्य का। तो यहाँ पर ये नाम कर्म के अंदर कुछ प्रकृति आपको पुण्य की अच्छी मिल रही है सर, कुछ आपके गोत्र कर्म में आपको अच्छी मिल रही है। एक ऊंचे अच्छे बड़े घराने में जन्म लेना ये भी तो पुण्य है ना। उच्च गोत्र में आपको जन्म मिलना तो चाहिए कि नहीं? ये इधर आपका वेदनीय कर्म के घर में आपको पुण्य की प्रकृति मिली है, बहुत अच्छा पुण्य है। 12 महीने में आपको एक दिन भी बुखार नहीं आ रहा है, टेम्परेचर नहीं हो रहा है, 12 महीने में एक बार भी आपको हेडेक नहीं हो रहा है, 12 ही महीने में आपको एक दिन भी आपके पेट भी नहीं दुखता है, पैर भी नहीं दुखता। ये आपका प्लस पॉइंट में पुण्य तो है। ऐसे करके यहाँ ऐसे करके आपको यहाँ पर, हाँ बरोबर है। तो जब वो भी होगा तो राग देश आपका प्रशस्त बदल जाएगा ना। नहीं, मेरा कहने का मतलब है अभी मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, कर्म हमारे ज्यादा बंधे हुए, मुझे जैसे आपने बताया 9 प्रकार के पुण्य, मैं इस कर्म से बचने के लिए पुण्य कर रहा हूँ, तो क्या ये भी बंध है क्या? हाँ बंद ही है, तभी पुण्य का मतलब शुभ कर्म ही है, वो कर्म ही बांधना है, वो भी जीवन जीने के लिए जरूरी है, इसलिए उपार्जन करना पड़ेगा। कल आपको महाविद्य क्षेत्र में जाना है ना, तो महाविद्य में भी आपको घराना अच्छा मिलना चाहिए कि नहीं? सही है। सुखी संपन्नता मिलनी चाहिए कि नहीं? बाप दादा सुखी होने चाहिए कि नहीं? आपको रोज खाने पीने के लिए सब कुछ अच्छा अच्छा मिलना चाहिए कि नहीं? इसके पहले जो पुण्य कर्म बांध रहा है वो नॉर्मल कोर्स में था, अब जानने के बाद मैं ये कर्म नहीं बंध रहे, इसके कारण पुण्य बांधना मुझे जरूरी है, वो समझ के बांधो तो ये सही है क्या करके पूछ रहा हूँ। हाँ बरोबर सही है, आप पुण्य भी बांधिए, समझ कर ही बांधिए। सुबह उठकर कबूतर को चने डालने गए तो आप समझ लीजिए मैं पुण्य उपार्जन करने जा रहा हूँ। आप सुबह उठ करके 2 रोटी ले गए, कुत्ते को खिला रहे हो तो आप पुण्य उपार्जन करने जा रहे हो। आप किसी गरीब को 2 केला भी खिला रहे हो तो आप पुण्य उपार्जन करने जा रहे हो। आप कोई दुखी है, कोई
तकलीफ में है, किसी की कुछ तकलीफ है तो मैं उसको सहयोग करना चाहता हूँ, तो ये आपके लिए शुभ पुण्य है ऐसा। और वो आप करेंगे तो आज किसी को खिलाओगे तो कल आपको खाने को मिलेगा। आप किसी के दुख में आज आप भागीदार बनोगे, सहयोगी बनोगे, तो कल आपके दुख में कोई सहयोगी बनेगा। संसार में तो दोनों ही है ना, रास्ते पर भीख मांगने वाले क्यों दिख रहे हैं आपको? तो ये भी तो हमको उपार्जन करना है, जीवन जीने के लिए ये भी जरूरी है। जी सर जी। उमेश भाई जय। उमेश भाई। मत्थे बंदामी महाराज जी। महाराज जी, जैसे कोई मंदिर बनता है या कुछ बनता है उसमें हम दान देते हैं तो वो भी पुण्य का हिस्सा है जी? जी बिल्कुल पुण्य का ही सहयोग, बिल्कुल पुण्य का ही है वो भी कार्य। कोई बच्चा पढ़ रहा है, अच्छा होशियार है, लेकिन गरीब है, उसके पास साधन सामग्री नहीं है, आप उसको ज्ञान के उपकरण ला के दो, 2 पुस्तक ला के दो, 2 पेन ला के दो, 2 कॉपी ला करके दो, आपके लिए सहयोगी है। अब आपने गायों के लिए गौशाला के अंदर जीव दया का पुण्य किया, वो भी पुण्य ही है, वो भी पुण्य उपार्जन कराएगा, तभी तो काम होगा। संसार में सब चाहते हैं सुख संपत्ति, कौन नहीं चाहता है? तब सबको सुख संपत्ति चाहिए, तो लाएंगे कहाँ से, मिलेंगे कहाँ से? आप पुण्य उपार्जन नहीं करोगे तो सुख संपत्ति ऐसे नहीं मिलेगी। हाँ, राजेश भाई गड़ा जी। साहब जी, मुझे पूछना था कि जो पाप कर्म जो बन गए एक बार, तो जैसे आपने बताया कि अच्छे कर्म करने से अच्छे पुण्य बनते हैं, और ये जो पाप कर्म जो हम बन गए तो उसको हम नष्ट कर सकते हैं क्या, और कैसे कर सकते हैं? निर्जरा धर्म से उसको अच्छी तरह से नष्ट किया जा सकता है। आंबिल, उपवास, तप, तपस्या, आराधना, 28 सब किसके लिए है? पुराने कर्म जो बांधते हैं उसका क्षय करने के लिए ही है। धर्म ही वैसा बनाया भगवान ने। यानी सिर्फ तप करने से ही ये पाप नष्ट होंगे, ये एक ही रास्ता है? बाह्य तप के अंदर तप है, अभ्यंतर तप के अंदर प्रायश्चित है, विनय है, वैयावच है, स्वाध्याय है, ध्यान है, कायोत्सर्ग है। आपके लिए सब रास्ते खुले हैं। कोई ना नहीं, किसी से तप होता है और कोई वैयावच कर सकता है। आप कोई गरीब है या किसी के प्रति या कोई भी हो, आपने किसी दुखी तकलीफ में है, पीड़ा में है, आप हॉस्पिटल में जाकर किसी की सेवा करोगे तो भी निर्जरा होगी। दोनों ही प्रकार बताए गए। नमो नमो निहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोहे सर्वसाहुणं। एषु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम सोनिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि, सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि, साधु शरणं प्रवक्ष्यामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि। सर्वमंगल मांगल्यं, सर्वकल्याण कारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शाश्वतम्।